उसके बाद में देखो 13 के अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, प्रश्न नंबर 14 का उत्तर ये लिखा है और 14 के अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया। तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ मध्य प्रदेश वार्षिक बोर्ड परीक्षा 2024 हेतु कक्षा 10वीं संस्कृत विषय के सेट सी के पूरे सॉल्यूशन को। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों को पता है कि हमारे द्वारा आपको 4 सेट पेपर उपलब्ध करवाए जाते हैं, सेट ए बी सी और डी। और अगर प्यारे विद्यार्थियों आप चारों सेटों को अच्छे से लगा लेते हो ना, तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर उसी में से बनकर आता है, एक भी क्वेश्चन आपका उसमें से बाहर नहीं जाता है। तो इसलिए आप सब लोगों से निवेदन है कि यहाँ से आप सब लोग इस पेपर को पूरा जरूर देख लो, क्योंकि देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर इसी में से बनाया गया है। तो इसलिए आप सब लोग यहाँ से इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से जरूर देख लो, ताकि आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों अपनी मध्य प्रदेश वार्षिक बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 में संस्कृत विषय में पूरे अंक प्राप्त कर सको। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ से आपको सेट सी का पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को, ताकि आप सभी लोगों को प्यारे विद्यार्थियों ये अच्छे प्रकार से पूरा समझ में आ सके। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा आज हम यहाँ से मध्य प्रदेश वार्षिक बोर्ड परीक्षा 2024 हेतु कक्षा 10 का संस्कृत विषय का सेट सी का पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो देखिएगा कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। आपके पेपर के लिए समय 3 घंटे का दिया जाएगा और पूर्णांक होगा आपका 75 अंकों का। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। तो ये रहा प्यारे विद्यार्थियों आपका पूरा क्वेश्चन पेपर, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लेंगे और पूरा समझ भी लेंगे। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अधो लिखते सो षष्ठी विभक्ति रूपम अस्ति। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आप लोगों को लिख लेना मुने, इसका राइट आंसर आपका मुनि आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, रागे इत्यस्मिन पदे का विभक्ति अस्ति। तो देखो दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, इसमें आपको लिख लेना चतुर्थी विभक्ति। नद्या इत्यस्मिन पदे का वचनम अस्ति। तो देखो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, इसमें आपको लिख लेना एक वचनम। कहाँ पर लिखा है? ये लिखा गया एक वचनम। वयम शब्द रूपस्य मूल शब्द किम। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसमें आपको लिख लेना अस्मद। कहाँ पर लिखा अस्मद? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा गया है। उसके बाद में देखो सदाचार एवं परम धर्मा अस्मिन वाक्य अव्यय अस्ति। तो देखो 5 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, इसमें आपको अव्यय बताना, तो इसमें आपका अव्यय आ जाएगा एव। तो यहाँ से आपको एव लिख लेना है। आदो लिखते सु अव्ययम नास्ति। तो देखो छठे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, इस जगह पर आपको लिख लेना सर्वत्र। उसके बाद में देखो यहाँ से आप सब लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को पूरा कर लोगे। तो देखो नेस्यसि इत्यस्मिन पदे वचनम अस्ति। तो देखो यहाँ पर जो पहले नंबर का क्वेश्चन लिखा गया ना, इसमें आपको लिख देना एक वचनम। तो देखो इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। अब इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं दूसरे नंबर का। तो देखो दूसरे नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या लिखना होगा? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको लिख लेना है पाश्यति में आपको बताना है, ये अपन ने देख लिया था, पा धातु लट लकारस प्रथम पुरुषा एक वचनम पाश्यति अस्ति। देखो यहाँ से आपको लिख लेना पाश्यति ये वाला। उसके बाद में देखो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया ना, देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपका आ जाएगा मध्यम पुरुषा, ये लिखा है। उसके बाद में देखो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, इसमें आपका क्या आएगा? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपका सु उपसर्ग आ जाएगा। उसके बाद में देखो 5 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, इसमें आपका निस्तेज आ जाएगा। और छठे नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है, छठे नंबर के क्वेश्चन में आपको वर्त लिख लेना ये वाला, ठीक है ना। तो ऐसे आप लोग लिख लो। अब इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 3 में आपसे आम ना पूछे जाएंगे, और इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 4 में आपसे जोड़ी पूछी जाएगी। तो पहले आप लोग यहाँ से इसको पूरा देख लो, फिर मैं आपको इसका पूरा सॉल्यूशन आंसर शीट के ऊपर बताता हूँ। तो प्रश्न नंबर 5 को भी देख लो, और 5 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 6 ये दिया गया है। प्रश्न नंबर 6 के बाद में ये प्रश्न नंबर 7 लिखा है। तो प्रश्न नंबर 7 को भी देख लो, 8 को भी देख लो, 9 को भी देख लो, और 9 के बाद में प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा प्रश्न नंबर 10 को देख लो। ये आपका प्रश्न नंबर 10 है, ये प्रश्न नंबर 11 है, और ये प्रश्न नंबर 12 है। इस प्रकार से आप लोग देख लोगे। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 13 ये दिया गया है, और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 14 ये लिखा है, प्रश्न नंबर 15 ये दिया गया है, 16 ये लिखा है, 17 ये लिखा गया है। तो यहाँ तक कि आप सब लोग इन क्वेश्चंस को देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ भी लोगे। तो देखो यहाँ तक का मैंने पूरा का पूरा आपको बता दिया। आप लोग इस प्रकार से देख लो पूरा का पूरा पेपर, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो देखो यहाँ तक का पूरा क्वेश्चन पेपर मैंने आपको बता दिया। अब चलो प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं और इसके पूरे सॉल्यूशन को नोट करते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार आप लोग यहीं से इन सभी उत्तरों को देख लो। ये सभी के सभी आपके सही विकल्पों के उत्तर लिखे हैं। ये आपके रिक्त स्थान पूर्ति दी गई है, और इसके बाद में ये आपके आमना लिखे हैं। तो देखो आमना में आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर अगर पहला वाला देखा जाए ना, तो ये आपका ना होगा, और दूसरे वाला देखा जाए तो ये आपका आम होगा, और उसके बाद में देखो तीसरा देखा जाए ना, तो तीसरा आपका क्या होगा? ये भी आपका आम हो जाएगा। और चौथे नंबर का आपका ये ना होगा, और उसके बाद में देखो 5 नंबर का आपका ना होगा, और उसके बाद में देखो छठे नंबर का भी आपका आम होगा। तो ऐसे आप लोग देख लो इसको। अब देखो जोड़ी का मिलान इस प्रकार से आपको आमने सामने कर लेना है। यहाँ पर आपको जोड़ी का मिलान दिया गया है, और उसके बाद में देखो एक पदेन उत्तरम जो लिखा था आपसे पूछे गए थे ना, तो इसमें आपको मानवाय लिखना है, इसमें आपको गुणिम, और इसमें आपको चातका, ठीक है।
उसके बाद में देखो इधर देखते हैं तो आधाई में आपको प्रत्यय पहचानना था, लेफ्ट यहाँ पर आपको लिख लेना, इसमें सानच और इसमें आपको अजा, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ से आपको प्रदत्त शब्द रिक्त स्थानानी पूरियत, देखो यहाँ पे आपको लिख देना यथा समय, उसमें आपका आ जाएगा आरक्षी, इसमें आपका विद्या और इसमें आपको पाद ध्वनिना और इसमें चपेटताया। तो इस प्रकार से लिख लें आप लोग। और उसके बाद में देखो ये किसने किससे कहा, ये जो पूछा गया है, तो देखो ये राम ने कहा था कुश के प्रति, ये सिंह ने कहा था वानर से, ये मयूर ने कहा था काक से। इस प्रकार से आप लोग देख लें इसको पूरा। और उसके बाद में देखो ये आगे कुछ और लिखे हैं। प्रश्न नंबर 9 के सभी उत्तरों को यहाँ से नोट कर लोगे पूरा का पूरा। ये यहाँ पर आपको मैंने प्रश्न नंबर 9 के सभी उत्तर बता दिए। तो ऐसे आप सब लोग इसको देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ भी लो। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये लिखा आपका प्रश्न नंबर 10, तो यहाँ से आप सब लोग प्रश्न नंबर 10 को देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ भी लो। अब 10 के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका प्रश्न नंबर 11 लिखा है, तो 11 के पहले वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा गया है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 12 जो लिखा है ना, 12 के पहले वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है और 12 के दूसरे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। ये यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर दूसरे का उत्तर लिखा है, यहाँ से आप लोग देख लोगे। और इसके बाद में देखो 13 के अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, प्रश्न नंबर 14 का उत्तर ये लिखा है और 14 के अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग प्रश्न नंबर 15 को नोट कर लो और इसके बाद में देखिएगा प्रश्न नंबर 15 के अथवा वाले क्वेश्चन के उत्तर को नोट कर लो। तो ऐसे आप सब लोग देख लो यहाँ से। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपका प्रश्न नंबर 16 का उत्तर लिखा है, यहाँ से आप सब लोग प्रश्न नंबर 17 को देख लोगे। और उसके बाद में देखो ये सभी के सभी आपको प्रश्न नंबर 18 के उत्तर दिए गए हैं, तो प्रश्न नंबर 18 के उत्तरों को भी आप लोग अच्छे प्रकार से नोट कर लो। पूरा का पूरा आपसे पेपर में, परीक्षाओं में आपसे ये क्वेश्चन इसी प्रकार के पूछे जाएंगे जिस प्रकार के कि मैंने आपको यहाँ से बताए हैं। तो यहाँ तक का आप लोग देख लो। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये पूछे गए हैं कुछ, यहाँ से देख लोगे प्रश्न नंबर 19 को। तो 19 का पहला क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा, दूसरे का ये लिखा, तीसरे का ये लिखा है और इसके अतवाले के पहले का उत्तर ये लिखा गया है और उसी के दूसरे का उत्तर ये लिखा, तीसरे का उत्तर ये लिखा गया है। तो यहाँ तक का आप सब लोग देख लो प्यारे विद्यार्थियों इसको और पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से समझ लो, ताकि आप सब लोग अपनी वार्षिक बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सको। तो देखो यहाँ तक का पूरा मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद में देखो इसमें से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी के उत्तर ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो ऐसे आप सब लोग इनको देख लो और पूरा का पूरा इसको याद कर लो जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इसके बाद में देखो आगे के क्वेश्चन के उत्तर ये लिखे हैं, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 21 जो लिखा गया है, अधोलिखितम अपठित पद गद्यांश पठित्वा प्रश्नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखा। तो आपको इन प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखने हैं। यहाँ से आप सब लोग देख लो कि पहला का उत्तर ये लिखा, दूसरे का ये लिखा, तीसरे का ये लिखा है। तो यहाँ तक के सभी उत्तरों को देख लो आप लोग और इसको पूरा का पूरा समझ भी लो जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखो कुछ उत्तर ये लिखे गए हैं और आपसे प्रश्न नंबर 22 जो था ना, उसका पूरा का पूरा उत्तर ये लिखा है। तो यहाँ से आप सब लोग प्रश्न नंबर 22 के उत्तर को पूरा नोट कर लोगे तो ये बिल्कुल आपके पेपर में फंसेगा। बिल्कुल आप चाहे कोई सा सेट पेपर आपके पास में आता है, ये बिल्कुल आपको याद कर लेना है और ये आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। और उसके बाद में देखो अगला इसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये इसका अथवा वाला क्वेश्चन का उत्तर लिखा है पूरा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 23 में आप लोग देख सकते हो, प्रश्न नंबर 23 में आपको संस्कृत भाषा का निबंध जरूर पूछा जाएगा। तो इसलिए आप सब लोग संस्कृत भाषा के निबंध को अच्छी प्रकार से याद कर लोगे, ताकि आप सब लोग इसको वार्षिक बोर्ड परीक्षाओं के पेपर में अच्छे से लिख कर आ सको। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से मैंने आप सभी को पूरा का पूरा इसका सॉल्यूशन उपलब्ध करवा दिया है। आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।